जय हिंद। क्या आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स आए कहां से? क्या आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को रटते हैं टेंस को पहचानने के लिए? मैंने भी इनको रटा था अपने स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली ये जो होते हैं ये वर्ब के फॉर्म्स ही होते हैं। और ये वर्ब के फॉर्म्स जो आपको पता है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज होते हैं, इसीलिए हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता है तो इसका मतलब सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे बी के फॉर्म्स, डू के फॉर्म्स और हैव। ये तीन वर्ब जो है ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं? क्योंकि ये हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर लेते हैं और इनको हम मेन वर्ब्स की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर इन वर्ब के फॉर्म्स आपको पता है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, वो बस आप रटना, क्योंकि रटना सिखाया जाता है इसलिए आप रटते हैं। अब देखिए बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, बी के प्रेजेंट फॉर्म आपको पता है कि ये होता है इज एम आर। ठीक है, बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वाज या वर। बस दो ही फॉर्म्स है, दो ही फॉर्म्स अगर आपको पता है। बी का थर्ड फॉर्म भी होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और बी का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म से लेना देना है। ठीक है, फ्यूचर फॉर्म्स होती नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स होती है बी की थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया कि ये इनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम इनको जरूरत पड़ने पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं टेंस में, और जरूरत पड़ने पर हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। डू का जो फॉर्म है, डू का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है डज और डू। ठीक है, ये थर्ड पर्सन के साथ हम यूज कर लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक, और ये प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं। और इनका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है डिड। हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो होता है हैज, यानी जो थर्ड पर्सन के साथ हम यूज कर लेते हैं। ये हमारा बेस वर्ब है, हैव, डू और बी। ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, ये हमारे पास्ट फॉर्म है, और इनका जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड। ठीक, अगर ये वर्ब के फॉर्म्स अगर आपको पता है तो मैंने कहा कि आपको हेल्पिंग वर्ब सारे पता है। कुछ बेसिक चीजें और भी जान लीजिए। मैंने बताया कि प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म ही होते हैं, फ्यूचर फॉर्म नहीं होता। तो फ्यूचर के कोई भी टेंसेस आप बनाने के लिए आपको विल या शैल यूज करना पड़ेगा। और आपको पता है विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, एक इंफॉर्मेशन और भी आपको पता होगा, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। ये भी चीज आपको पता है। तीसरी चीज और भी याद रखिए कि हैज और हैव हैड के साथ, हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होगी। अगर ये चीजें पता है तो आइए चलते हैं, हम आपको सारे हेल्पिंग वर्ब याद करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो आपको ये पता है कि जो टेंस जो होते हैं ना, टेंस जो होते हैं ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वर्ब के फॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के फॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट टेंस में यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारे इंडेफिनिट टेंसेस में यूज करते हैं। जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं, कितने इंडेफिनिट टेंसेस हैं? 3 इंडेफिनिट टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो भी इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर लेते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ निगेटिव, नॉट सॉरी, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा, पास्ट एंड डेफिनिट और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे यूज करेंगे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एंड डेफिनिट का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करते हैं जितने भी परफेक्ट टेंसेस है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस, कितने परफेक्ट टेंसेस आपको पता है? 3 परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होते हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस टोटल जो हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं।
ठीक है। 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कौन कौन सी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे मैं लिख देता हूं जिससे कि आप भूले ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारे, अगर ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने बताया, मैंने इसमें बताया क्या, टेंस जो होते हैं वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट टेंसेस में यूज होते हैं। मैंने जितने भी वर्ब के फॉर्म्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में बता दिए। ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी इंडेफिनिट टेंसेस बनाना है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म जो यूज करना है वो पास्ट एंड डेफिनेट। इंडेफिनिट टेंस में ये भी चीजें है, लेकिन पास्ट एंड डेफिनेट के सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास। इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने ये देखा कि जो हमारे प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, बी, डू और हैव, ठीक है, यही वर्ब के ये फॉर्म्स जो होते हैं ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है, हो जाते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। फिर मैंने कहा कि ये प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म तो होते हैं, फ्यूचर फॉर्म नहीं होता हमारा। तो फ्यूचर टेंसेस जो भी बनाने होते हैं हम विल शैल के साथ बना लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करके। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने बताया, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करिए। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आसान है। वो चीजें क्या है कि अगर हम देखें कि ये जो टेंस में हम दो चीजें ज्यादा देखते हैं। अगर ये चीजें पता है, एक मैंने बताया था कि टाइम, और दूसरा टाइम के साथ साथ उसका स्टेट। अगर ये दो चीजें अगर आपको नहीं पता तो टेंस आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और वो हमेशा रटने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो टेंस पढ़ने के लिए, यानी कि बिफोर यू स्टार्टेड लर्निंग टेंस, आपको क्या करना चाहिए? पहले आपको टाइम जानना चाहिए कि कितना टाइम है, यानी किस किस टाइम पे हम किसी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी एक्शन के कितने स्टेट होते हैं। यानी कि हम इसमें एक्शन के टाइम और स्टेट के बारे में जिक्र करते हैं टेंस के अंदर। ठीक है, एक्शन का मतलब कोई काम का टाइम क्या है और उस काम का स्टेट क्या है। अगर ये दोनों चीजें पता होगी तो हम टेंस बिल्कुल फॉर्म कर लेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो टेंस बना जाएंगे। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि कोई भी एक्शन जो आप करते हैं तो उसके लिए 3 टाइम होता है। एक पास्ट का टाइम होता है, एक होता है आपका प्रेजेंट का टाइम, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर का टाइम। ये 3 टाइम है जिसपे आप किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, स्टेट जो होती है बेसिकली किसी भी एक्शन की, यानी कोई भी जब एक्शन हम किसी को असाइन करते हैं तो उसकी स्टेट हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको भी अगर आपके घर पे आपके मम्मी पापा आपको कोई काम असाइन करते होंगे तो ये 2 स्टेट जानने की कोशिश करते होंगे। क्या चीज? बेटा वो काम हो गया, तो आप कहेंगे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी हो रहा है। तो ये 2 चीजें हो गई। इसका मतलब अगर हो गया तो उसको बोलेंगे हाँ परफेक्ट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और अगर नहीं हुआ, कंटिन्यू है, तो उसको बोलेंगे अच्छा नहीं अभी हुआ नहीं, अभी कंटिन्यू है। तो ये 2 स्टेट हो गए, एक परफेक्ट की स्टेट हो गई और दूसरी कॉन्टिन्यूअस की स्टेट हो गई। तीसरी स्टेट इसी से निकल के सामने आती है कि अगर उस एक्शन में दोनों स्टेट ये शामिल है, यानी कोई काम है जिसमें कुछ काम परफेक्ट हो गया, कुछ काम अभी भी कंटिन्यू है, तो उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चौथी जो स्टेट होती है, अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसमें ना तो वो एक्शन परफेक्ट की दशा में हो ना तो कॉन्टिन्यूअस की दशा में हो, तो उसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। यानी इंडेफिनिट अगर ये चीजें पूछी जाए कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये क्या है, तो ये एक्शन के स्टेट है, और ये 3 जो है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये एक्शन के टाइम है। तो अगर टाइम और स्टेट इन दोनों को मिलाए तब हमारा टेंस बनेगा। यानी कि अगर कोई एक्शन है और उस एक्शन का टाइम पता है कि इस काम को हमें इस टाइम पे करना है, और वो किस दशा में है, किस स्टेट में है, अगर ये पता है तो हम उस टेंस को हम ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर कोई एक्शन है और वो परफेक्ट की स्टेट में है,
ठीक है ना। और वो परफेक्शन कब है, प्रेजेंट में वो परफेक्ट है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। अगर मान लो को कॉन्टिन्यूअस कोई एक्शन है, कोई भी काम है जो आपका कॉन्टिन्यूअस की स्टेट में अभी चल रहा है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस अभी पास्ट में वो कॉन्टिन्यू था, अब नहीं है, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ट्रांसलेट करेंगे। अगर वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब रहा रही रहे वाला जमाना खत्म है बेटा। वो चीजें नहीं है कि आप पहले हिंदी में ट्रांसलेट करोगे फिर इंग्लिश में लिखना शुरू करोगे, नहीं, वो चीजें आप दिमाग में आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि वो एक्शन का टाइम क्या है और उस एक्शन की स्टेट क्या है, और फिर उसके बाद से आपको टेंस यानी कि सेंटेंसेस लिखने शुरू कर देने होंगे। ठीक है। अगर ये चीजें पता हो गई तो अब हमारा काम आसान हो गया। ये चौथे स्टेप पे हम चलते हैं। चौथा स्टेप हमारा है कि हम क्या करेंगे, एक तरफ हम टाइम को इंडिकेट करेंगे और दूसरी तरफ हम स्टेट को इंडिकेट करेंगे। तो हमारा जो एक्शन का टाइम था वो हमारा 3 टाइम था। एक था हमारा प्रेजेंट का टाइम था, दूसरा हमारा पास्ट का टाइम था, और तीसरा हमारा फ्यूचर का टाइम था। ठीक है। और फिर उसके बाद से जब हमने स्टेट की बात करी तो स्टेट हम दिखा देते हैं, इससे स्टेट हम दिखाते हैं। ठीक है। तो स्टेट हमारे 4 हो गए ना। एक हो गया इंडेफिनिट स्टेट, इंडेफिनिट, दूसरा हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा परफेक्ट, और चौथा हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। अब यहां पे अभी जो मैंने आपको बात की, अगर वो सारी चीजें याद हैं तो आसान है। मैंने कहा कि इंडेफिनिट टेंस में जो होंगे, इंडेफिनिट टेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसके फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। परफेक्ट टेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए लास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है ना। सारे वर्ब के फॉर्म्स हो गए। फिर आपको वो जो चीजें, जो 3 चीजें मैंने बताया, आप पिछले वाले स्लाइड में आ जाइए। यहां पे देखिए जहां पे मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था, ये बी डू हैव। एक चीज यहां पे बाकी रह गया था, अगर बी की फॉर्म हमें यूज करनी है ना तो बी की फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया करो। कॉन्टिन्यूअस यानी ये जो बी की फॉर्म है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगी। डू की फॉर्म जो यूज होगी हमेशा इनडेफिनिट टेंस में यूज होंगे, इनडेफिनिट टेंस। ये याद कर, ये कुछ चीजें जो है इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। हैव की जो फॉर्म है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है। यानी बी की फॉर्म कहां पे यूज होंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बी की फॉर्म इनडेफिनिट टेंस में यूज करना है तो डू की फॉर्म आप यूज करिए। डू के जो फॉर्म्स आपको पता है, डू, डज और डिड। और परफेक्ट टेंस में यूज करने हैं तो हैव के फॉर्म यूज करिए, हैज, हैव, हैड। ठीक है, क्लियर है ना। बी, डू और हैव कहां पे यूज करेंगे, किस टेंस में, ये चीजें पता हो गई। बी, डू और हैव के प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म पता हो गए। ठीक है। एक्शन के टाइम पता हो गए, एक्शन के स्टेट पता हो गए। ठीक। आपको अब कुछ नहीं करना, अब सीधे आपको चलना है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे कि ये हेल्पिंग वर्ब आए कहां से। तो अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल जाएगा आए कहां से। देखिए यहां पे अब देखिए, अब 3 आपके टाइम और 4 स्टेट हो गए। और अगर पूछ लिया जाए कितने टेंस हो गए तो 3 अगर टाइम है और 4 अगर स्टेट है तो कितने हो गए, 12 है। ये देखिए 12 मैंने बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि यहां पे जो हम लिखेंगे जो फॉर्म्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे, यहां पे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के, और यहां लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के। फिर ऐसे ही हम लोग यहां पे कंटिन्यू करेंगे। तो अब अगर किसी ने पूछ दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बता दो, तो अब आसानी से आप बता ले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। क्या होगा बताएं, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में हम किसका फॉर्म यूज करेंगे, यस, डू का फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस में हैव का फॉर्म यूज करेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैव का भी फॉर्म यूज होगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी का भी फॉर्म यूज होगा। ये दोनों फॉर्म यहां पे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। चलो अब अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें यूज करना है तो बी, डू का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी बताया, डू और डज। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डू का प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वही इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। डू का जो पास्ट फॉर्म है वही इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी फ्यूचर टेंस में हम बात करेंगे। यहां पे आ जाइए, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वो क्या है, इज, एम, आर। बी का जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म क्या होगा, वॉज या वर,
यही आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, आप यहां पे आ जाइए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बताना है तो परफेक्ट में हैव की फॉर्म यूज होती है, तो हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म है हैज या हैव, यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए तो हैव का जो पास्ट फॉर्म है हैड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, यहां पे आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव की भी फॉर्म यूज होनी है और बी की भी फॉर्म यूज होनी है। तो परफेक्ट में आपको पता है परफेक्ट में हैव का फॉर्म यूज होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आपने हैज हैव लिखा हुआ है, तो हैज हैव तो यहां पे लिखेंगे ही, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अभी कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म जाएगी, तो यहां पे बी की फॉर्म अगर आप यहां पे लिख देते हो बी की फॉर्म, तो यहां हैज हैव के साथ बी तो लिखा नहीं जाएगा, हैज हैव के साथ बेस फॉर्म मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया था। ठीक है, तो अब यहां पे बी की फॉर्म यहां पे यूज तो कर नहीं पाओगे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। अब देखो हैज बीन हैव बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नहीं समझ में आई बात? आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है, तो आपको परफेक्ट का भी फॉर्म लिखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस का भी फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो परफेक्ट में हैज हैव यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म यूज करेंगे, तो हैज हैव के साथ बी तो रह नहीं पाएगा ना, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो थर्ड फॉर्म रहा बीन। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। इसी का आप जो पास्ट में है हैज, यहां पे देखो पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ ऑलरेडी, तो हैड तो आप तो लिखना ही है, हैड के साथ बी तो रह नहीं पाएगा, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि मैंने बताया हैज हैव हैड, इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये देखो थर्ड फॉर्म यूज हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब आइए फ्यूचर टेंस में। देखिए फ्यूचर टेंस में क्या है ना, फ्यूचर टेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है, फ्यूचर टेंस बिना विल शैल के बनेगा ही नहीं। ठीक है, विल शैल लगेगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेंगे। ठीक है, फिर आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो विल शैल तो आपको यूज करना ही करना है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म यूज करनी है। लीजिए बी आपने यूज कर लिया। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, जहां दिक्कत होगी बताइएगा। विल शैल तो आपने यूज किया, कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म, देखो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, तो बी का बेस फॉर्म हमने लगा दिया यहाँ पे। फिर आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाओ, तो फ्यूचर की टेंस बिना विल शैल के बनेगी ही नहीं, और यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो परफेक्ट टेंस में हैव का फॉर्म लगता है, तो ले हैव लगा दिया हमने, बेस फॉर्म लगा दिया, विल हैव शैल हैव। फिर यहाँ पे आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर की टेंस तो विल शैल के बिना बनेगी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से परफेक्ट, परफेक्ट में हैव की फॉर्म लगेगी, और कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म, देखो अगेन हैव के साथ बी फॉर्म नहीं रह पाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो ये जितने भी वर्ब के फॉर्म्स हैं वही तो सारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं। अब ये चीज हम लोग क्या करते थे, बचपन से रटते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक कंफ्यूजन बना हुआ, आज तक हेल्पिंग वर्ब याद ही नहीं हो पाया। तो अगर इस तरीके से याद करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ याद करोगे, तो हेल्पिंग वर्ब और टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब अगर याद नहीं है तो टेंस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, और हेल्पिंग वर्ब रटना नहीं है, वो तो सारे वर्ब के फॉर्म्स ही हैं। वर्ब के फॉर्म्स याद करो, सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप डिफेंस एकेडमी के चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।